एक कप अदरक वाली चाय पिला देती तो मजा आ जाता। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनिए, आप बाजार से जरा नॉनवेज ले आइए, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है। बहुत उलझन में हूं जगदीश बाबू, समझ में नहीं आता कि इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना फोन किया था उनको, उन्हीं का फोन आया था। देखो जावेद, भले तुम दोनों की रजामंदी हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं है। इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अच्छा भी तो हो सकता है। हम मतलब नहीं समझे जावेद, तुम कहना क्या चाहते हो? जीवन में कभी कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं जहां से इंसान को रास्ते चुनने पड़ते हैं, और ये पड़ाव आपके लिए और जावेद के लिए एक ही है, जहां से आप दोनों को अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। देखो बेटे, तुम्हारे अब्बू या हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी जिद को मनवाने का जो तरीका तुमने अपनाया है ना, उससे हम लोग को एतराज है। अरे गुड़िया, तुम अकेले आई हो? मम्मी तो घर पर है, पापा हमें बाहर छोड़कर ऑफिस चले गए और कहा है शाम को वापस लेने आऊंगा। अच्छा फोन रखो, कहीं किसी ने देख लिया या सुन लिया तो आफत आ जाएगी। संगीता, आ रही हूँ। अरे आप लोग अचानक यहाँ? जगदीश बाबू, करीम भाई की कुछ बात करनी थी, इसलिए हम लोग सोचे कि जगदीश बाबू के घर पर ही चलें। क्या बात है करीम भाई, कोई परेशानी है क्या? बहुत उलझन में हूं जगदीश बाबू, समझ में नहीं आता कि इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं। आपके चेहरे की लकीरें ही बता रही हैं कि आप किसी परेशानी में हैं। यदि कोई सुलझा हुआ व्यक्ति किसी उलझन में हो तो बात गहरी ही होती है। क्या बात है करीम भाई? मेरा बेटा जावेद जब वापस आया तो मैं बहुत खुश था कि मेरा बेटा घर वापस आ गया। सोचा हम बाप बेटे एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हुए बाकी की जिंदगी इत्मीनान से काट लेंगे। लेकिन बात क्या है करीम भाई, हम कुछ समझे नहीं। क्या किया है आपके बेटे ने? यदि जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर समझाएंगे उसे। क्यों जगदीश बाबू? पहले विस्तार से बताइए करीम भाई कि आखिर बात क्या है। मेरी इच्छा है कि उसका निकाह सुल्तान साहब की बेटी रेहाना से कर दो। इसमें सुल्तान साहब को भी कोई एतराज नहीं और रेहाना को भी। यह तो बहुत अच्छी बात है करीम भाई, बात को आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। पर बेटा साथ दे तब तो बात आगे बढ़े। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? जावेद इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। वह दिल्ली के किसी संगीता नाम की लड़की से प्यार करता है, वह उसी से शादी करना चाहता है। संगीता? यह तो हिंदू नाम है, तो क्या वो हिंदू है? हाँ, वह हिंदू है।
दिल्ली के जिस घर में रहता है उसी के मकान मालिक की वो बेटी है। डर लगता है कि मेरा बेटा जावेद कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। क्या उस लड़की के माता पिता की सहमति है इसमें? नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक है, जैसा जावेद ने मुझे बताया। तो फिर ये कैसे संभव है करीम भाई? जावेद को समझाइए कि वो ये सब चक्कर छोड़े और चुपचाप रेहाना से शादी कर ले। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या चाहता है वो? वह चाहता है कि दिल्ली चलकर संगीता के माता पिता से इस शादी की बात करो। यह बचकाना हरकत है आपके बेटी की। मेरे ख्याल से आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बात बिगड़ भी सकती है। जगदीश बाबू, हमें एक बार जावेद से बात करनी चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन वो अपनी जिद के आगे मेरी एक बात भी नहीं सुनता। फिर भी एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं करीम भाई। अब जैसा आप लोग उचित समझे, मैं तो थक गया हूं। बहू। जी बाबूजी। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू, सोहन सुबह ही गुड़िया को लेकर आने वाला था, अभी तक आया नहीं। आ जाएंगे बाबूजी, कितनी चिंता करते हो आप। गुड़िया की बहुत याद आती है बहू, उसे मिलने का देखने का मन करता है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, मैं कंपनी जा रहा हूँ और हाँ, फिलहाल आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा रहता। रीना और सोहन गुड़िया को लेके आने वाले हैं, तुम भी मिल लेते। भाभी नहीं आ रही है, उन्होंने कल ही फोन करके बता दिया था। और मैं नहीं रुक सकता बाबूजी, कृष्णा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ बाबूजी, आज कंपनी में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर डील फाइनल हो गई तो समझिए कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, जा, लेकिन दोपहर में गाड़ी भेज देना। यदि मन किया तो थोड़ी देर के लिए कंपनी आ जाऊंगा, मन लग जाएगा मेरा। ठीक है बाबूजी, भेज दूंगा, लेकिन हाँ, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना, आराम करिए। सुनिए, सामान का लिस्ट आपके बैग में रख दी हूँ, शाम को आते वक्त लेते आइएगा और भूलिएगा मत। ठीक है बाबा, लेता हूँ, चलता हूँ, बाय। दादाजी, मैं आ गई। आप कैसे हैं दादाजी? पापा बता रहे थे कि आप बीमार हैं। अब तुम आ गई तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अरे गुड़िया, तुम अकेले आई हो? मम्मी तो घर पर है, पापा हमें बाहर छोड़कर ऑफिस चले गए और कहा है शाम को वापस लेने आऊंगा। लेकिन उनको एक बार तो घर में आना चाहिए था। कमरे में चलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। करीम भाई। अरे आइए 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 जगदीश बाबू, आइए आइए आइए। गोपाल बाबू, सुरेश बाबू, बैठिए बैठिए, आइए, बैठिए। तब क्या उसके बाद कुछ बात हुई जावेद से? कोई खास बात नहीं हुई, बस आप लोग आ ही गए हैं तो सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ है वो? बुलाइए उसे। अपने कमरे में है। जावेद, ओ जावेद, जरा नीचे आना। जी अबू, नमस्ते। खुश रहो। कैसे हो जावेद? ठीक हो चाचा जी।
हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अब्बू ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, आज नहीं तो कल आप लोग को सब कुछ पता चल ही जाता। देखो बेटे, तुम्हारे अब्बू या हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने जिद को मनवाने का जो तरीका तुमने अपनाया है ना, उससे हम लोग को ऐतराज है। इसमें ऐतराज की क्या बात है? बेटे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अब्बू दिल्ली जाकर संगीता के माता पिता से बातचीत करें। यह उचित नहीं है, बल्कि घातक भी हो सकता है। मैं समझा नहीं। बेटे, तुम और संगीता दोनों अलग अलग धर्म के हो। तुम दोनों का संस्कार अलग है, जीने का तरीका अलग है। देखो जावेद, भले तुम दोनों की रजामंदी हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं है। इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अच्छा भी तो हो सकता है। हम मतलब नहीं समझे जावेद, तुम कहना क्या चाहते हो? जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों को मनाने की, उतनी ही कोशिश संगीता भी कर रही है अपने माता पिता को मनाने के लिए। क्या उसके माता पिता को मालूम है ये सब? जी। तुम्हें क्या लगता है, मान जाएंगे वे लोग? माना कि माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें समाज में खड़े होने के लायक बनाते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन वे इस दौरान भूल जाते हैं कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में वे क्या सोचते हैं। समय बदल रहा है, माता पिता को बच्चों के सोच में सोच मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, मानता हूं तुम्हारी बातों को और चलता हूं दिल्ली संगीता के माता पिता से बात करने। और अगर वो नहीं माने तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? यदि वे नहीं माने तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जहां कहेंगे वहां मैं निकाह कर लूंगा और आपके साथ रहूंगा। लेकिन अब्बू, कोशिश पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली चलने की तैयारी करो। करीम भाई, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे आपके साथ। कहीं कुछ हालात बिगड़ गए तो उसे संभालने के लिए कोई न कोई का तो साथ होना जरूरी है। क्या सुरेश साहू, जगदीश साहू? शीला, आ गए आप? चलिए फ्रेश हो जाइए आप, मैं आपके लिए चाय बना के लाती ठीक है। बाबूजी अपने कमरे में हैं क्या? हूँ। नहीं, कहीं गए हैं, शायद करीम चाचा के घर गए होंगे। ठीक है। बाबूजी आ गए? कहाँ गए थे बाबूजी आप? करीम के घर गया था। और हाँ बहू, मेरे एक दो कपड़े थोड़ा पैक कर देना, हम सब कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं अचानक? पर क्यों बाबूजी? जावेद का कुछ मसला है, हम सबका जाना बहुत जरूरी है। पर बाबूजी, आपको डॉक्टर ने ज्यादा भाग दौड़ करने से मना किया है ना। मेरे विचार से आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। अकेला नहीं हूं मैं, हम सब हैं। सुरेश जी, करीम भाई, गोपाल जी और करीम का बेटा जावेद, हम सबका जाना जरूरी है। पर जाना ही क्यों है आप सबको बाबूजी? रात में खाना खाते वक्त सब कुछ बताऊंगा मैं तुम लोगों को विस्तार से। अभी थोड़ा आराम करके आता हूं। ओह, हेलो, कितनी बार कहा है थोड़ा समय देख कर फोन किया करो। अभी मम्मी पापा दोनों घर पर ही हैं। तुम्हें कुछ खबरी जो देनी थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? मेरे अब्बू दिल्ली आने के लिए मान गए हैं। कल शाम की गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे माता पिता से मिलने। देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। तुम्हारे अब्बू के आने से कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ?
तुमने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की अब तक? इतना आसान नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। देखो, हमारे बीच यही तय हुआ था कि हम लोग अपने अपने मम्मी पापा से बात करेंगे इस विषय में। मैंने तो अपने अब्बू से बात कर ली और जहाँ तक कि उन्हें मना भी लिया। अब तुम्हारी बारी है, एक बार बात करके देखो। बाकी जब हम लोग मिलेंगे तो संभाल लेंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे राजी होंगे। हिम्मत से काम लो और बात करो। मेरी तो पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। यदि तुम्हारे माता पिता राजी नहीं हुए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा, फोन रखो। कहीं किसी ने देख लिया या सुन लिया तो आफत आ जाएगी। संगीता, आ रही हूँ। बाबूजी, आपकी चाय। रख दो बहू। बाबूजी, आपके कपड़े और ज़रूरी सामान आपके बैग में पैक करके आपके कमरे में रख दी हूँ। बस दवाई रखनी बाकी है। ठीक है बहू, जागते वक्त रख लूंगा। जी बाबूजी। बाबूजी, अगर सच कहे तो आपको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि कल रात आपने बताया, मुझे नहीं लगता कि संगीता के माता पिता मानेंगे। कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। समझ रहा हूँ बहू, लेकिन करीम भाई अकेले हैं, उनका साथ देना चाहिए हम सबको। फैसला तो करीम चाचा को करना है, बस आपको सिर्फ उनके साथ रहना है। जगदीश बाबू है क्या घर में? अरे आइए आइए, कैसे हैं? कुछ ठीक हूँ जगदीश बाबू। बेटा, एक कप चाय करीम अंकल के लिए भी ले आना। कैसे हैं जगदीश बाबू आप? मैं तो सोच ही रहा था कि आपके पास आऊं। अच्छा हुआ कि आप ही आ गए। थोड़ी इत्मीनान से बात करनी थी मुझे आपसे, तो सोचा आपके घर ही आ जाना ज्यादा अच्छा है। सो चला आया। जावेद के सामने बात करना उचित नहीं लगा मुझे। ठीक है, कहिए, बात क्या है? क्या हुआ करीम भाई? जावेद ने फिर कुछ कहा क्या? अब उसके पास कहने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो कह दिया आप लोगों के सामने। अब मेरी बारी है। बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है उसने। तो फिर क्या बात हुई करीम भाई? जगदीश बाबू, बहुत डर लग रहा है। यदि संगीता के माता पिता भी अपनी बेटी के आगे झुक गए तो मुश्किल हो जाएगी। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा हमेशा के लिए। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ करीम भाई, लेकिन एक बेटी के माता पिता एक बेटे के माता पिता से ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होते हैं। देखिएगा, संगीता के माता पिता नहीं मानेंगे और आपका बेटा जावेद आपके पास वापस आ जाएगा हमेशा के लिए। या अल्लाह, रहम कर। यदि वो मान गए तो इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है करीम भाई आपके पास। जीवन में कभी कभी ऐसे भी पड़ाव आते हैं जहां से इंसान को रास्ते चुनने पड़ते हैं, और ये पड़ाव आपके लिए और जावेद के लिए एक ही है, जहां से आप दोनों को अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। दुआ करिए जगदीश बाबू कि पड़ाव और रास्ता दोनों एक ही हो हम दोनों के लिए। या अल्लाह, रहम कर हम पर और जावेद